हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं आज ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिन्होंने 1 से 3 महीने में, अगर हम बात करें 1 से 3 महीने में, तो बहुत बढ़िया मोमेंटम दिया है। तो यहाँ पर किन स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, जैसे पीसीबीएल है। तो पीसीबीएल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो 1, 2, 3, तो 3 महीने पहले 4 महीने पहले अगर हम बात करें तो ये 250 रुपये के आसपास था, और 250 से सीधे ये कहाँ पर पहुँच गया, आपको 550 के आसपास पहुंचता हुआ दिखा, मतलब डबल होता हुआ दिखा है। 4 महीने में यहाँ पर डबल होते हुए दिखा है। अब ये डबल हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या था, इस तरह से इसमें ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर हम लोग यहाँ से पकड़ नहीं पाए, या हम पकड़ सकते थे कि नहीं पकड़ सकते थे। सेम चीज़ें यहाँ पर हम बात करेंगे बीएससी के बारे में। बीएससी, तो बीएससी के बारे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये भी देखो 2500 के आसपास था और 5000, मतलब 3 महीने में ये डबल हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अलावा हम बात करते हैं और एमसीएक्स के बारे में। तो एमसीएक्स से भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 4000 था, और करीबन करीबन इसके नीचे 3000 भी था, 3 से 6500 हो गया, मतलब ये भी डबल हो चुका है अगर हम बात करें तो 5 महीने में। एंजल वन की बात करें तो एंजल वन अगर हम देखेंगे तो ये 2000 के आसपास था, और अभी 3000 के आसपास पहुँचता हुआ आपको देखने को, 3000 से ऊपर निकलता हुआ देखने को आपको मिल रहा है। तो अभी ये प्रोसेस में है, बाकी सबका प्रोसेस हो चुका है, इसका प्रोसेस यहाँ से चालू हुआ है। अब ये कितना ऊपर जाएगा ये तो बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ से ये प्रोसेस में, और ये आगे चल के एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। मतलब 4000 के आसपास तो ये जा ही सकता है, ऐसा हम लोग सोच रहे हैं। देखिए, यहाँ पर शेयर मार्केट में कोई भी चीज़ें 100% नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से चला ही जाएगा। ठीक है, अभी जाएगा नहीं जाएगा उसके लिए आपको एक अलग मेथड होती है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन ब्रेक की थी, तो यहाँ पर 1500 के आसपास की थी, तो सीधे यहाँ पर आपको दिख रहा था 3500 से ऊपर निकल गया था। अब यहाँ से इसने 3000 के आसपास ब्रेकआउट किया, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कितना ये ऊपर जा सकता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि इन सब में कॉमन चीज़ क्या है वो आपको देखना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन थी, यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन थी। अगर हम बात करें और क्या कॉमन चीज़ें हो सकती है एमसीएक्स में, तो यहाँ पर कोई ज़्यादा यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन नहीं थी, यहाँ तो कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था। ठीक है, बीएससी में अगर हम बात करें, यहाँ पर छोटी सी ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही थी कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया, यहाँ से एक ब्रेकआउट किया। ठीक है, और भी अगर हम बात करें यहाँ पर पीसीबीएल, तो पीसीबीएल में अगर आप देखोगे तो सेम चीज़ यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट किया था। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर कॉमन देखने को मिल रही है। उसके बाद में और भी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है, उन चीज़ों का हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करें। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक चीज़ यहाँ पर वॉल्यूम, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कम होता होता यहाँ पर कम हो गया था, यहाँ से वापस से वॉल्यूम आता हुआ दिख रहा था आपको यहाँ से, तो यहाँ से ही आपको दिख रहा होगा ये ट्रेंड यहाँ से चलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ से कम होता यहाँ से, तो यहाँ से बढ़ता हुआ दिख रहा था। ठीक है, अब थोड़ा सा और भी अगर हम देखेंगे डीप, यहाँ पर भी अगर हम देखें किसी दूसरे स्टॉक्स पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको यहाँ पर भी वही चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन क्या हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे, क्या हम लोग समझ पाएंगे इस चीज़ को कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा? बहुत मुश्किल है, हर बार ये चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन अभी हम लोग इसी चीज़ को थोड़ा सा, अगर हम लोग यहाँ पर चलते हैं 1 घंटे के चार्ट पर, तो 1 घंटे के चार्ट पर हम थोड़ा सा प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, या 3 घंटे का चार्ट हम लगा लेते हैं। ठीक है, तब हम जाकर हमको पता चलेगा कि 3 घंटे के चार्ट पर अगर हम देखेंगे तो कहाँ से ये चीज़ें समझ में आती है हमको, कहाँ से हमको समझ में आता कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये वाला पार्ट यहाँ से बहुत ऊपर जा चुका है, 2500 से 5000 हो चुका है। ठीक है, लेकिन अब हम थोड़ा सा इस चार्ट को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको दिखे ऐसा मैं यहाँ पर लगाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है कि मार्केट का जो ट्रेंड है ऊपर था, फिर वहाँ पे ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, और फिर ऊपर गया, और फिर ऊपर गया, और फिर ऊपर गया। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इस एरिया में, यहाँ पर मतलब 2500 के ऊपर, तो कहीं ना कहीं क्या किया इसने, अपना जो स्विंग हाई था, ये जो स्विंग हाई था इसको कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ से ब्रेक करने के बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट में ब्रेक कर दिया, यहाँ से मार्केट रुका हुआ है। और इसके आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, चार्ट को छोटा करता हूँ। ये देखो, यहाँ से अगर आप देखोगे
तो यहाँ से ट्रेंड लाइन अगर मैं डालूँ तो यहाँ से ही 2500 के ऊपर से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब सिंपल सी जो बात यहाँ पर जो हम लोग नहीं देख पा रहे थे, वो 1 महीने के चार्ट पे हम नहीं देख पा रहे थे, वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि यहाँ से इस स्टॉक ने क्या किया है, एक रेंज को ब्रेक किया है, यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है। अब ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा नहीं करेगा ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ से अगर मोमेंटम आया तो इसका हाई तो ज़रूर ब्रेक करेगा, उसके बाद में यहाँ से नीचे आ सकता है। तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये हाई ब्रेक कर दिया, थोड़ा सा मार्केट रुका और फिर ऊपर गया, यहाँ से वापस से थोड़ा सा नीचे आया था ये, बाकी वापस से यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता हुआ देखने को मिला आपको। मतलब अगर हम लोग यहाँ से ये सब चीज़ें देखें, और चलिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक मूविंग एवरेज लगा देता हूँ आपके, एक थोड़ा सा यहाँ पर आपको जब आप नहीं समझ पाते हो तो यहाँ पर हम एक मूविंग एवरेज लगाते हैं, और उस मूविंग एवरेज को हम क्या करते हैं, आपको देखो सारे मूविंग एवरेज काम करते हैं, आप चाहे कौन सा भी लगा लो। ये 200 वाला मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पर लगाया है, ठीक है। अब इस 200 वाले मूविंग एवरेज को अगर आप देखोगे तो जहाँ से हमने यहाँ पर मार्क किया था, देखो यहाँ से मार्केट क्या चल रहा था, यहाँ से मार्केट क्या कर रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था, यहाँ से ही ब्रेकआउट आया, तो यहाँ से आपको दिख रहा था, यहाँ से ही ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा होगा, ये वाला पॉइंट यहाँ से आपको एक अच्छा सा मोमेंटम दिया। अब यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से और यहाँ से आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ जाके 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जाकर सस्टेन हो चुका है, तब जाके यहाँ से ये बड़ा मोमेंटम आया हुआ है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आकर यहाँ से सस्टेन किया था, मतलब यहाँ से ये हाई ब्रेक किया था, तब जाके यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम आया था। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये वाला जो हाई है या ये वाला हाई है, इसको हम हाई बोले या फिर ये वाला हाई बोले हम, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, इस एरिया से यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक बड़ा मोमेंटम आया, ठीक है। अब यही चीज़ें हम लोग दूसरे चार्ट पर भी देखेंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम खाली इसी को देखते रहेंगे। अब PCBL को भी मैं क्या करता हूँ, 3 घंटे के चार्ट लगाता हूँ। 3 घंटे के चार्ट पर हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसका प्राइस एक्शन। सबसे पहले हम लोग इसका प्राइस एक्शन देखते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये वाला जो मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा था, कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि मार्केट हमारा टॉप से नीचे आ रहा है, इस तरह से नीचे आ रहा है, यहाँ जाके इसने कहीं ना कहीं ब्रेक किया था, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला पॉइंट यहाँ से ब्रेक किया, और इसके बाद ये 300 के आसपास था यहाँ पर, उसके बाद यहाँ से ये बड़ा मोमेंटम आपको दिख रहा होगा डबल होता हुआ यहाँ से स्टॉक देखने को मिला। अब देखो किसी भी चीज़ को अगर कोई होगा कि नहीं होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना हम लोग यहाँ पर सोच सकते हैं कि मार्केट में यहाँ पर कुछ दिख रहा है तो यहाँ से कुछ हो सकता है। अब एक मूविंग एवरेज जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 200 वाला जो मूविंग एवरेज हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं, तो 200 वाला मूविंग एवरेज यहाँ पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये वाला आपको देखना ज़रूरी हो जाता है कि कौन से स्टॉक्स में थोड़ी सी बाइंग आ सकती है, कहाँ पर एक ब्रेक किया है ट्रेंड को। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखो सेम चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी कि यहाँ पर ही जैसे हाई ब्रेक हुआ, इसके ऊपर सस्टेन हुआ, 200 मूविंग एवरेज यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर आया, तभी जाके यहाँ पर बड़ा मोमेंटम देखने को मिला है। तो ये बात आपको क्लियर हो चुकी है किस तरह से मार्केट काम कर रहा है। यहाँ पर भी अगर पीछे भी अगर आप देखोगे तो पीछे भी अगर आप देखो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा था, सेम चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही थी। यहाँ से ही 200 मूविंग एवरेज यहाँ से ऊपर आया, फिर यहाँ से आपको दिख रहा हो बड़ा मोमेंटम, फिर यहाँ से सपोर्ट, फिर बड़ा मोमेंटम, फिर सपोर्ट, और इस तरह से ऊपर जाता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो सेम चीज़ें आपको यहाँ पर हर एक स्टॉक पर देखने को मिलेगी। MCX में अगर हम जाएंगे और 3 घंटे का चार्ट अगर हम लगाते हैं, और यहाँ पर भी मैं 200 मूविंग एवरेज डायरेक्टली आपको लगा के देता हूँ, तो यहाँ से आपको सेम चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको वही चीज़ें देखने को मिलेगी, कब इसमें मोमेंटम आया था। यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा मार्केट यहाँ से क्या कर रहा था, यहाँ से एक ट्रेंड था डाउन, और यहाँ से आपको दिख रहा था हाई ब्रेक किया, और यहाँ से 4000 से आपको दिख रहा होगा तो सीधे 6500 होता हुआ यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है। यहाँ से आपको दिख रहा था, तो यहाँ पर भी आपको ये सेम चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है। तो यही चीज़ें मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक कॉमन चीज़ किसी भी स्टॉक को बढ़ने से पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। अब हमारा जो एक प्रोसेस में उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। जो हमारा प्रोसेस में चल रहा है अभी, जो स्टॉक्स यहाँ पर एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, तो उसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं।
और यहाँ पर आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर 3 घंटे का चार्ट हम लगा रहे हैं, ठीक है। अब 3 घंटे का चार्ट ही क्यों लगा रहा हूँ मैं, उसके पीछे का कारण भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था कि देखो यहाँ पर ये जो मोमेंटम आया था ये वाला, तो यहाँ से सारा का सारा ब्रेकआउट कर दिया था, इसके ऊपर बाइंग बन रही थी और यहाँ 2500 के आसपास बाइंग बनी और सीधे आपको दिख रहा हो 3200 3300 के आसपास ये जाता हुआ देखने को मिला है। तो यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिला। इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा हो, यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला था। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।